हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं जेटेट एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि हाई कोर्ट ने 31 मार्च से पहले राज्य के सरकार को ये ऑर्डर दिया था कि वे लोग एग्ज़ाम जो है वो ले लें, जेटेट का एग्ज़ाम ले लें। और ये बात भी कही गई थी कि जनवरी तक जो है आपका नोटिस देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब पूरा जनवरी बीत गया और यहाँ पे नोटिस देखने को नहीं मिला, तब सब स्टूडेंट ये सोचने लगे कि यहाँ पे जो है वो किसी भी हालत में 31 जनवरी से पहले जो है एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से जो है न्यूज़पेपर में एग्ज़ाम को लेकर अपडेट जो है वो सामने आने लगी है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोसेस है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी रिगार्डिंग एक अपडेट आया हुआ है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप जागरूक हो सके, एक्टिव हो सके और अपनी परीक्षा की तैयारी जो है वो यहाँ पे करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से आपके पास फॉर्म आ जाए, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का डेट आ जाए और उसके 20 से 25 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो फिर स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ पे जो है वो तैयारी करने का समय भी नहीं मिला और एग्ज़ाम यहाँ पे ले लिया गया, और इस कारण से एग्ज़ाम भी उनका ख़राब चल जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि 10 साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और अगर एक बार एग्ज़ाम हो गया उसके बाद फिर दोबारा कब होगा इसका कोई भी अता पता नहीं है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे सटीक जानकारी आप प्राप्त करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जल्द ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो चलिए एक बार यहाँ पे अपडेट को देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या बातें कही गई है और कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे जो फिलहाल अभी आपका चल रहा है। तो देखिए, राज्य में जेटेट होने वाली है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर यह परीक्षा होने जा रही है। 31 मार्च से पूर्व परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। यह परीक्षा एक ही दिन में, एक ही पाली में पूरे राज्य में आयोजित की जाएगी, ठीक है। और टोटल अगर कहा जाए तो 3.5 लाख स्टूडेंट यहाँ पे शामिल होने का अनुमान जो वो बताया जा रहा है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम में करीब 40,000 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग को एक पत्र भेजा गया है कि वे बताएं कि आखिर कहां कहां एग्जाम सेंटर बनाया जा सकता है। साथ ही बताया गया है कि परीक्षा केंद्र उन स्कूल व कॉलेजों में बनाया जाए जहां पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, परीक्षा के हॉल का साइज बड़ा हो। साथ ही परीक्षा केंद्रों की निर्धारित क्षमता से 10% अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता हो। जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया गया है कि हार्ड कॉपी के साथ ही सॉफ्ट कॉपी में 15 फरवरी तक कहां कहां एग्ज़ाम सेंटर बनाया जा सकता है और कितने की क्षमता होगी, इससे संबंधित एक पीडीएफ बना कर दे। परीक्षा के लिए अधिसूचना फरवरी के अंत तक जारी होने की संभावना है। यानी कि जो आपका यहाँ पे नियमावली है, ठीक है, जो नोटिस है या फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो आपका लास्ट फरवरी तक जारी होने का जो संभावना है वो बताया जा रहा है, ठीक है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा केंद्रों के चयन और OMR सीट आधारित ऑफलाइन परीक्षा के लिए लॉजिस्टिक्स की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी के शामिल होने का अनुमान है। 9 साल का लंबा इंतजार होगा ख़त्म। तो ये बात वही आ गया, पिछला वाला बात, कि पिछले 9-10 सालों से एग्ज़ाम नहीं हुआ है और अब जाकर जो एग्ज़ाम होने की संभावना बताई जा रही है। तो यहाँ से एक चीज़ तो जानने को मिल गया कि अभी भी जो है प्रोसेस चल रहा है और ऐसा उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले लिया जाएगा। तो स्टूडेंट को क्या करना है? तो स्टूडेंट को यही करना है कि अपना जो तैयारी है वो अब स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर ज़्यादा लेट भी जाएगा तो 1-2 महीना आगे जा सकता है, उससे ज़्यादा आपको लेट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हाई कोर्ट अगर ऑर्डर दिए हैं तो हो सकता है यहाँ पे उसको माना जाए और यहाँ पे जो 31 मार्च से 31 मार्च से पहले एग्ज़ाम ले लिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर स्टूडेंट को जो वो तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तब से तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा अगर आप सोचिएगा तो फिर आपको तैयारी करने का जो समय है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब आपके पास उचित समय है, कम से कम अभी भी मान के चलिए 2 महीने का समय है, ठीक है। हालांकि 2 महीना से कम है, लेकिन मान लीजिए 2 महीने का समय है, तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और कर दीजिए, यही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि 10 साल बाद होने जा रहा है एग्ज़ाम, हो सकता है कि पेपर का लेवल कैसा हो कैसा नहीं हो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपका जेटेट कब हो। तो इसी कारण से सभी स्टूडेंट्स को हम कहना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ पे जेटेट का फॉर्म फिल किए हैं या फिल करने वाले हैं तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हालांकि इसका अभी तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, ठीक है,
लेकिन आपको क्या पढ़ना है, तो वही जो सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना है। क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कि जेटेट का जो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो सीटेट के अकॉर्डिंग ही रखा जाएगा। बस यहाँ पे एक जो है रीजनल लैंग्वेज अलग हो जाता है, ठीक है। हालांकि वो सब चीज़ आपका जब ऑफिशियल नोटिस आएगा तब क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको जो है वो सीटेट के सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ाई करना है। और आपका जो मेन सब्जेक्ट है एसएसटी साइंस मैथ, तो उसको जो है आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी इतने आपके लिए काम की रही होगी। ऐसे ही जेटेट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आती है तो हम आपको जो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से अपडेट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी आपको अपडेट वगैरह मिलते रहती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।